आता है ना। धन्यवाद, आपने अच्छा थॉट दिया है ना। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ते इस समय। भजन संहिता उसका 1 अध्याय है ना, और उसका पहला पंक्ति में बोलता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ओके, और यहाँ पर जो है दो पुरुष के बारे में बात कर रहा है। पहला पुरुष जो है धर्मी पुरुष है, और ये धर्मी पुरुष जो है क्या है, ये आशीषित व्यक्ति है। और ये आशीषित कैसे हुआ? ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करता है, वो जो है परमेश्वर के संगति में रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। जैसे कि हमने सुना अभी पहले मैसेज में कि वो समय देना है परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है, हमारा जीवन अनुशासित जीवन होना चाहिए, है ना। और हमारे पास एक प्रेरणा भी होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति धर्मी, यानी जो यहाँ पर एक सवाल है, धर्मी व्यक्ति है कौन? ओके, तभी हम जो है इस पॉइंट को समझ पाएंगे। धर्मी व्यक्ति है कौन? सवाल है सभी के लिए। धर्मी व्यक्ति वो है जो मानता है कि मैं पापी हूँ, मैं खुद को बचा नहीं सकता हूँ, या मेरे अंदर जो है कोई पवित्रता नहीं है, लेकिन मैं अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के पुत्र पे करता हूँ जिसने मेरे लिए वो लहू बहाया है। वो मुझे पवित्र कर सकता है, वो मुझे काबिल बना सकता है, और उस रीति से जो है उसके ऊपर निर्भर होता है या भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उसे हम धर्मी कहते हैं। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब क्या है? धर्मी लोग हैं। याद रखिए, आप और हम विश्वासी है, और हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, एक समय था कि हम पापी थे, लेकिन वो समय आया जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, और उस क्रूस पे जो है यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। तो उस समय हम जितने भी इस धरती पर मनुष्य है, उन सारे मनुष्य के पाप जो है यीशु मसीह के ऊपर जो है थोपे गए, और यीशु मसीह की धार्मिकता उस क्रूस पे जो कोई विश्वास करता है उस व्यक्ति पर जो है थोपी गई, मनुष्य के ऊपर थोपी गई। और आज जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उसके उस पवित्र बलिदान की वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आज इस संसार में अगर देखेंगे तो संसार के लोगों के सोच विचार बहुत अलग है। वो इस रीति से सोचते हैं कि यदि मैं कुछ अच्छे धर्म के काम करूंगा तो मैं धर्मी ठहराया जाऊंगा, कहलाया जाऊंगा, ठहराया तो नहीं, कहलाया जाऊंगा। और लोग कहते भी है, कुछ अच्छा भोजन दो, या कुछ अच्छे वस्त्र दान करो, या कुछ गरीबों को कुछ खाना खिलाओ, या जो है अच्छा बड़ा भोजन दो लोगों को, तो लोग बोलते वाह कितना अच्छा धर्म का कार्य कर रहा है, क्या धर्मी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे बोलने से नहीं होता है, यहाँ पे क्रिया करना होता है, और वो क्रिया जो है सिर्फ वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है पापी है और वो खुद को धर्मी ठहराया नहीं ठहरा सकता। तो इसलिए जो है उस पुत्र ने जो है हमारे लिए जो है उस क्रूस पे लहू बहाया ताकि हम धर्मी ठहरे। और भजन संहिता 1 में जब इस पंक्तियों को पढ़ते हैं, पहले पंक्तियों को, यहाँ पे बोलता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। याद रखिए, थोड़ा विचार के साथ इस पंक्ति को पढ़िए। बोलता है धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। ये धर्मी व्यक्ति है। अपने आप को हम जांच सकते हैं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करने वाला व्यक्ति हूँ, प्रार्थना का व्यक्ति हूँ। क्या मैं दुष्टों की संगति में बैठता हूँ? दुष्ट का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के खिलाफ सोचते हैं या कार्य करते हैं या किसी के प्रति जो है विरोध करते हैं या कट रचते हैं, उसे जो है दुष्ट कहलाया जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सोचता है और उसकी जो है योजना के अनुसार उसके विचारों के साथ चलता है, परमेश्वर के हृदय को लेकर चलता है, उसे जो है हम धर्मी कहते हैं, विश्वासी कहते हैं। ओके, तो यहाँ भी बोलता है वो पापियों के मंडली में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। ओके, और एक बात बताना चाहूँगा मैं, और 4 पंक्ति में देखिए, यहाँ पे बोलता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो
उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ओके, कहने का मतलब जो है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। ओके, कहीं पर भी छलांग मारता है। लेकिन जो धर्मी होता है, जो विश्वासी रहता है, उसका जो ठिकाना जो है परमेश्वर के ऊपर रहता है, उसके ऊपर वो स्थिर रहता है। याद रखिए, बाइबल जो है एक तरफ से कभी बात नहीं करता है, बाइबल हमेशा दोनों तरफ से बात करता है। यहाँ पे धर्मी की बात कहा जा रहा है तो उसके साथ दुष्ट की भी बात कही जा रही है। याद रखिए कि धर्मी जो जीवन है, जो विश्वासी का जीवन है, हमेशा फलवंत होने वाला जीवन है। क्यों पता है? जब आप 3 पंक्ति में पढ़ेंगे, ये पंक्ति जो कहती है कि वो उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगाया गया है, वो हमेशा फलता रहता है। जो आप सोचिए कि जो नाली के किनारे पे जो पेड़ होता है, उसे पानी मिलता है, अच्छी जमीन मिलती है, धूप मिलता है और वो हमेशा फलवंत रहता है। तो एक विश्वासी जो है कलीसिया में रखा गया है ताकि वो फलवंत हो सके और उसके द्वारा जो है वो लगाने वाले की महिमा हो सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। और याद रखिए कि उस वृक्ष को देख के हमेशा लोग बोलते हैं कि वाह कितना सुंदर वृक्ष है ना, कितना उसके ऊपर अच्छे फूल आए हैं, फल आए हैं, अच्छा है, उसकी छांव बहुत ठंडी है। एक विश्वासी का जीवन वैसा होता है, एक सुंदर दिखने वाला जीवन होता है और उसके द्वारा जो है बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। वो खुद भी आशीष का कारण होता है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। तो यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति खुद के लिए भी आशीष का कारण है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। मैं आगे बताऊंगा कैसे वो आशीष का कारण बन सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे जो है 2 बातों के ऊपर बात किया जा रहा है, एक अच्छी संगति और एक बुरी संगति। तो धर्मी व्यक्ति जो है, जो विश्वासी कहलाया जाता है, वो हमेशा जो है अच्छी संगति में होना चाहिए। ओके, और ये कैसे हो सकता है? जब वो प्रार्थना का जीवन जीता है, वचन का जीवन जीता है। जैसे हमने इंट्रो मैसेज में जो हमने पॉइंट सुने कि वो परमेश्वर को समय देता है, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करता है, उसका अनुशासित जीवन है ना, और परमेश्वर के द्वारा वो प्रेरणा पाता है, उस वचन के द्वारा प्रेरणा पाता है कि वो कैसे जीवन जीना है ना। तो जिसमें सोच रहा था कि और एक जो है कहानी को हम लेते हैं, लूका की किताब उसका 18 अध्याय और वहाँ पे 9 से लेके 14 पंक्ति आप जब पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 पुरुष है और पहला पुरुष जो है ये जो है अपने आप को जो है धर्मी कह रहा है। ओके, इसका नाम है फरोसी और ये जो है 11 पंक्ति में बोलता है, खड़ा होकर मन में ये प्रार्थना करने लगा, ओके, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और इस मनुष्य के नहीं अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ये खुद को जो है अपने नज़र में जो है ये सोच रहा है कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं दूसरों की तरह जो है कार्य नहीं करता हूँ। ओके, या अपने आप खुद की बड़ाई कर रहा है, अपने आप को जो है यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम घमंड के साथ नहीं जा सकते हैं, अपनी बड़ाई करते हुए नहीं जा सकते हैं, या अपने आप को ऊंचा उठाते हुए नहीं जा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता के साथ आए। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन होके आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी